फिर से आप सबको स्वागत है तो परिवार में। और आज का संध्या का वचन हम एक जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली के सदस्य कहलाते हैं और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मंडली में कितना सिद्धांत है? 24 सिद्धांत हैं और हम इनका 27 जो हाँ 27 है और उसका हम पालन करते हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत कोई नहीं जानते हैं कौन कौन सिद्धांत है, नहीं जानते हैं, लेकिन हम सभी को बपतिस्मा ले लिए हैं, भाई को छोड़ करके जितने को बपतिस्मा लिए हैं। और उस बाइबल क्लास में 27 जो सिद्धांत जो दी गई है उसको हम लोग सीखते हैं और उसमें से एक सिद्धांत के विषय में हम लोग इस संध्या के समय हम लोग बाइबल से कुछ पदस्तर हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और ये है पवित्र शास्त्र जिसे हम कहते हैं बाइबल। हम एक मसीह होकर के हमारे लिए जो बाइबल जो पवित्र शास्त्र हम सबों को दी गई है और जब हम पवित्र शास्त्र या बाइबल को हम पढ़ते हैं और उसको उस पर उनके शब्दों उनके जो भी वचन लिखी हुई है उसको हम लोग ध्यान से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि जब पवित्र शास्त्र या बाइबल को जब हम पढ़ते हैं अपने दैनिक जीवन में, और एक बहुत विशेष है कि हम एक मसीह जीवन में हम लोग को बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि बाइबल का स्थान सबसे ऊपर है दुनिया में। हम जितने भी बाइबल जो प्रिंट किए गए, जो छापा गया, बाइबल की संख्या अधिक है। हम बाइबल हर जगह पाते हैं, हर घर में और परिवार में और कहीं पर भी। और इतना देखिए होटल हुआ और जगह जगह पर जो ईसाई नहीं हैं उनके यहाँ भी बाइबल हम पाते हैं। तो बाइबल हम सब के मसीह जीवन के लिए बहुत ही विशेष है। यहाँ वचन संहिता 119-105 में हम सभी कंठस्थ जानते हैं और इसका है क्या है कि बाइबल एक दिया एक दीपक के समान है। जब हम मसीह जीवन में हम ठोकर कहीं अंधकार में हम चलने के लिए इसको हम लोग सब जानते हैं। वचन संहिता 119-105 यह है हम लोगों के लिए एक दिया या दीपक के समान है। अंधकार में हम इस दुनिया में अंधकार में हम जी रहे हैं और परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या कहता है? अगुवाई करता है, रास्ता दिखलाता है। तो पहला है हम देख लेंगे पवित्र शास्त्र या बाइबल। हम सब बाइबल क्या है? दीपक के समान है, एक दिया के समान है। दूसरा हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक ढाल के समान है। जब सैनिक लड़ाई करने के लिए जाते हैं उस समय पुराने ज़माना में क्या देखते हैं कि उनके साथ ढाल रहता था जिससे कि ये भाला हो या तीर से वो लोग बचे। तो पवित्र शास्त्र एक ढाल के समान है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 30 उसका 5 और 6 सबको पारी देंगे, सब बाइबल लाए हैं। नीति वचन 30 उसका 5 और 6 जो पहले खोलें। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। हाँ,
वे अपने दूसरा शरणागत शरणागतों के लिए क्या ढाल ठहरा हुआ है। ढाल ठहरा हुआ है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हाँ। जो वचन लिखी हुई है उसी के अनुसार में हम लोग को क्या करना है, चलना है। हाँ। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक ढाल के समान है और परमेश्वर का वचन एक क्या बताया हुआ बिल्कुल ही शुद्ध है। जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल वचन पढ़ते हैं तो यह क्या है, शुद्ध शब्दों को हम पढ़ते हैं। और ये केवल शुद्ध शब्द नहीं है, लेकिन ये वचन क्या है, पवित्र वचन है, पवित्र शब्द है। जब हम लोग पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं और कहता है कि ये हम लोग के लिए ढाल के समान है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, बाइबल हम लोग को चेतावनी देती है। चेतावनी यहाँ हम लोग पाएंगे यशायाह 8 उसका 20 पद। यशायाह 8:20। जब हम गलत करते हैं, बुरे रास्ते में चलते हैं, तो हम समूह बाइबल क्या करती है, चेतावनी देती है। हम लोग को कहते हैं कि इसको मत करो, उसको करो, है ना। ये है कि चेतावनी देना। यशायाह 8 उसका 20 पद। से 8:20। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। यहाँ होता है कि ये परमेश्वर का वचन एक चेतावनी के समान है, और ये अगर हम चेतावनी के अनुसार हम नहीं चलते हैं तो उसका परिणाम हम देखते हैं। आगे हम देखें कि परमेश्वर का वचन सत्य है, सच है। परमेश्वर का वचन लिखी हुई है, वो क्या है, सत्य है। यूहन्ना 17:17 में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:17। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन में सत्य है। यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या है, सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा मन, दिमाग, अंतःकरण, शरीर और जितने भी हम परमेश्वर के सृष्टि किए गए हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें क्या होता है, हम पवित्र किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और उसका वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन हम सब को क्या कहता है कि प्रभावशाली है, प्रभावशाली रहता है। पहले थिस्सलुनी 2 उसका 13 पद। पहले थिस्सलुनी 2:13। पहले थिस्सलुनी 2:13। परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, प्रभावशाली है। पहला थिस्सलुनी 2 उसका 13। इसलिए तुम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच वह ऐसा ही हो ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन क्या करता है, जब हम सुसमाचार, हम परमेश्वर का वचन हम एक दूसरों को सुनाते हैं, ये वचन मनुष्यों का नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और वो परमेश्वर का वचन में प्रभावशाली है। हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग के मनों को, दिलों को क्या करता है, सुधारता है, और सही रास्ता में चलने के लिए हम लोग को क्या करता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन में ये धर्म की शिक्षा है, और सुधारने और समझाने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना जरूरी है, और क्योंकि ये
हम सबको शिक्षा देती है, हम लोग को सुधारती है, हम लोग को समझाती है। शिक्षा, समझाने, सुधारने, ये मसीह जीवन में हम लोग को होना है। इसको हम लोग पाते हैं कि यहाँ दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 में, दूसरा तिमोथी 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ हम देखें कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है या लिखी गई है, और ये वचन हम सब मसीह जीवन को सुधारने, समझाने और हम लोग को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए है। इसके अंदर परमेश्वर का वचन का हम लोग को अध्ययन करना है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हम मनुष्यों की भावनाओं को जांचता है, हमारा भावनाएं, हमारे सोच को जांचता है। इसको हम लोग पाएंगे इब्रानी के पत्री 4 उसका 12 पद। इब्रानी 4:12। परमेश्वर के वचन हम सबके भावनाओं को या सोच को क्योंकि जांचता परमेश्वर है। का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुद्दे-गुद्दे को अलग-अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन हम सबके भावनाओं को जांचता है। एक दोधारी तलवार के समान है, वो हमारे हृदय को आर पार छेदता है और हम क्या सोचते हैं, हमारे भावनाओं को वो सब जांचता है। आगे देखेंगे, ये जो भी भविष्यवाणी की बातें जो लिखी हुई है और बाइबल में जो ये प्रतिज्ञा जो लिखी हुई है, वो ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है और इसको हम लोग सब जानते हैं। लिखता है दूसरा पतरस 1:21 और 22। दूसरा पतरस 1:21 और 22 में एक है ना, 1:21 और 22। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ओके, 22 नहीं है। 21 लास्ट है। 21 लास्ट, 21। तो यहाँ देखते हैं कि जो भी भविष्यवाणी बाइबल में हम पाते हैं और जो भी घटनाएं जो घटी और घटेगी और जो अंतिम दिनों में हम वास कर रहे हैं और ये अंत के दिनों में कौन सी घटनाएं घटेगी, यीशु ख्रिस्ट के आने से पहले, तो ये घटनाओं को बाइबल में सब लिखी गया है। क्या हम एक मसीह होकर उस पर विश्वास करते हैं? सबसे बड़ी है कि विश्वास से हम लोग को क्या करना है, जीना है। और आगे हम देखेंगे कि बाइबल में हम सबों के लिए पापों को मिटाने के लिए जो बहुत बड़ी आशा दी गई है। परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटा बेटा दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम एक मसीह होकर के परमेश्वर के वचन जो लिखी हुई है उस पर हम लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार हम चलने का प्रयत्न करते हैं। हम सब कोई पापी मनुष्य हैं, सब कोई, और हमें बहुत से ऐसे गलतियां हो जाती है सब में, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा बेटा दे दिया। प्रेम
और आज का शीर्षक जो युद्ध है कि क्या, लव इज ए वर्ब, लव इज ए वर्ब। यहाँ तो यहाँ देखते हैं कि जो प्यार एक क्रिया है। जब हम केवल मुंह से प्यार न करें, लेकिन हम अपने जीवन में एक दूसरों के प्रति हमारा प्यार दिखाए, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और अपना एक लौटा बेटा दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। और अंत में यह देखता है कि बाइबल में हम सबों के लिए धन्य आशा की प्रतिज्ञा हम पाते हैं। हम इस दुनिया में अधिक दिन नहीं रहेंगे न, लेकिन बाइबल कहती है कि हमको ये जो प्रतिज्ञा दी गई है, धन्य आशा की प्रतिज्ञा, हम लोग को क्या मिलता है? यूहन्ना 14:1-3। जब यीशु मसीह के चेले जब चले गए, तब स्वर्गदूत आकर के कहा कि जिस यीशु को तुम लोग जाते हुए देख रही हो, उसी से वे फिर आएंगे। और ये धन्य आशा हम सबों के लिए है, जितने भी मसीह हैं सारे संसार में, सबके लिए यह धन्य आशा है। यूहन्ना 14:1-3 यहाँ क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जाकर मैं तुम्हारी जगह तैयार करूँ, और मैं क्या फिर से आऊँगा और मैं तुझको ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। स्वर्गीय राज हम पाते हैं कि स्वर्गीय राज कहाँ पर होगा? 1000 वर्ष धर्मीगण वहाँ करेंगे, और उसके बाद 1000 के वर्ष के बाद इसी पृथ्वी में नया यरूशलेम आएगा, और ये पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी है वो फिर से नया किया जाएगा, और हम लोग इसी पृथ्वी में अनंत काल तक रहेंगे। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, और हम सबों को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है, क्योंकि ये वचन जीवता वचन है। और उससे हम क्या कहते हैं, ये जो प्रतिज्ञा दी गई है, संक्षेप से जो बाइबल में जो दी गई है उसके विषय में बतलाया, और भी बहुत है। और जैसे हम एक एक करके हर एक दिन हम लोग बाइबल हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल हम लोग के लिए एक ढाल के समान, एक दीपक के समान है। कितने कोई हर दिन एक पदस्थल मैं सुने आता हूँ कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। मोबाइल है, बाइबल है, पढ़ने की ज़रूरत है। परिवार हम लोग थोड़े समय तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं परिवार में, दिन में कम से कम सुबह और शाम। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर परिवार में हम लोग एक मसीह होकर के बाइबल का अध्ययन, प्रार्थना या विनती हम करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे और शक्ति देवे, ताकि हम अंत के समय में हम लोग मजबूत रहें। सताहट आएगी और उसी हम क्या करेंगे, बाइबल से हम लोग क्या करेंगे, एक ढाल का समान है, और हम उसका उससे हम बच सकते हैं। परमेश्वर एक सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन।